2022 में जो 2017 में जो जन संदेश आया था वही जन संदेश फिर 2022 में आया। देखेंगे आगे आदमी के अंदर क्या है, वो तो गुप्त है। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ लोग थे, वो तो 10 में से 5 नंबर दे रहे थे। तो भी दे सकते हैं, देने वाले 10 में 11 भी दे सकते हैं। सरकार सही नहीं चल रही है। अच्छा, यहाँ की जो वर्तमान विधायिका निर्मला संघवार जी, उनको नंबरदाई कितने देना चाहिए? 0। कतई 1% भी है जिस पे ध्यान नहीं देती। इन्हें गौशाला बनवा दिए हैं, लेकिन कितनी गाय उसमें मतलब पहुंच पाई हैं, या फिर गाय भी वही उसी से यहाँ सब पड़ी है गाय, गई कहाँ गाय गौशाला में। आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम त्रिपाठी शुभम। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं महरा गांव में, जो रसूलाबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है। और कानपुर देहात की ये वो विधानसभा है जो कन्नौज लोकसभा से जुड़ती है। और दिलचस्प बात सबसे बड़ी ये है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कानपुर देहात में 4 विधानसभा हैं जो भी अलग अलग लोकसभा को जोड़ती है, जिसमें कि जालौन और इटावा और अकबरपुर कानपुर देहात, और एक ये रसूलाबाद जो जोड़ती वो है कन्नौज। और कन्नौज से सांसद हैं सुब्रत पाठक जी। अब इससे आगे बात करते हैं, पूछते हैं क्या इस सरकार से कितना लाभ मिला, क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं, चाचा जी खड़े हुए भी बताएंगे। इधर आ जाइए चाचा, आप इधर आइए, बताइए। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है सबका साथ सबका विकास, तो आप किस तरीके से देखते हैं और इस सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? योगी सरकार को और मोदी सरकार को अलग अलग आप नंबर दें कि मोदी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और योगी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, बताइए। नहीं बताइए, आप बताइए। नंबर क्या, किसानों को जो है सहूलियत मिलनी चाहिए, खाद बीज डीजल ये तो सब चरम सीमा पे है। अच्छा, यानी कि महंगाई की बात कर रहे हैं, आपकी महंगाई। नंबर आप कितना देना चाहेंगे? योगी सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर हम जानते नहीं, 10 नंबर में कितने नंबर देना चाहेंगे पॉइंट में अगर आप बात करें? आप बताइए क्या। अच्छा, भैया बताएंगे 10 में से आप मोदी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? पहले मोदी सरकार को। मोदी सरकार 5 नंबर। और योगी सरकार को? योगी सरकार एकदम सरकार नहीं सही चल रही है। सरकार सही नहीं चल रही है। अच्छा, यहाँ की जो वर्तमान विधायिका निर्मला संघवार जी, उनको नंबरदाई कितने देना चाहेंगे आप? 0। कतई 1% भी है जिस पे ध्यान नहीं देती है। अच्छा, वो आते ही नहीं, देखने नहीं आती? देखने भी नहीं आती गाँव। अच्छा, यानी कि जो यहाँ की वर्तमान विधायिका निर्मला संघवार जी, उनको नंबर 0 दिए जा रहे हैं और मोदी सरकार को 5 नंबर, 10 में से 5 नंबर। ये युवा साथी हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे। अच्छा, आप बताइएगा क्या युवाओं के लिए ऐसा कोई काम बताइए जो इस सरकार सबसे अच्छा किया हो, या कोई ऐसा काम जो सरकार ने नहीं किया? बेरोजगारी के विषय में थोड़ा बताइएगा। कोई रोजगार नहीं दिया है क्या नौजवानों को? नौजवानों को रोजगार नहीं दिया है। अच्छा, लेकिन सरकार दावे कर रही है कि हम बहुत रोजगार दे रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि कोई रोजगार दे रही है नौजवानों को। अच्छा, यहाँ वर्तमान सांसद है सुब्रत पाठक जी, उनको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? वो केवल अच्छा, भैया बताएंगे। घूस के दो दे रहे, टोकन तो नहीं बट रहे हैं। अच्छा, भैया बता रहे हैं कि जो रोजगार सरकार दे रही है बिना भ्रष्टाचार के सरकार मतलब भर्ती कर रही है। वर्तमान में सरकार चल रही है महोदय, वो जो भी नौकरियां दे रही हैं किसी भी कास्ट को, किसी भी जात को, ठीक है, दे रही हैं, तो कम से कम टोकन लेके तो नहीं दे रही जो विगत सरकारें करती आई उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात, जो डीजल और पेट्रोल महंगाई की बात बहुत लोग करते हैं, समाज में बड़े संभ्रांत लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, बड़ी विशेषता से बात करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। कितने लोगों को ये पता है कि इंडिया इस समय कितने का ऑयल बॉन्ड, क्या आप जानते हैं पत्रकार होते हुए? क्या बताइए। मैं आपसे प्रश्न एक करता हूं, क्या आपको जानकारी है ऑयल बॉन्ड क्या चीज़ है? नहीं, ऑयल बॉन्ड सुनिए, लेकिन जैसा कि विपक्ष, अच्छा मैम नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे कि विपक्ष जो भी पलटवार कर रहा है, कह रहा है कि बहुत कम। विपक्ष अगर पलटवार नहीं करेगा तो सरकार अपनी जिम्मेदारियां कैसे समझेगी? अच्छा, नहीं, किसानों वो पलटवार करे। नहीं, किसानों के मुद्दे पर अगर आते हैं तो किसान कहते हैं कि गाय जो है, किसान कितने किसान आपको लगते हैं किसान बरगलाए गए हैं या क्या है, कौन क्या कहता है, हम इससे मतलब नहीं। जो किसान है वो खेत में नजर आता है। अच्छा, तो वर्तमान में जो विधायिका यहाँ की, उनको आप कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर की तो बात ही नहीं करते, हम बात करते विशेषता की।
नहीं तो अच्छा रसूलाबाद में आप ऐसे रसूलाबाद में 5 ऐसे हम बात करते हैं जनाधार की। जी जी जो नंबर की बात तो आप छोड़ दो, नंबर तो जनाधार ने दे रखा है। नहीं तो यही नंबर 2022 में भी मिलेंगे क्या? दोबारा जब चुनाव आएगा, व्यक्ति विशेष चुनेंगे, तब उस पे बात करना कि अब जनाधार ने कितना नंबर दिया। आज हमारे नंबर से आपके नंबर से तो आपका कहने का मतलब ये है कि 2022 में जो 2017 में जो जनाधार जन संदेश आया था, वही जन संदेश फिर 2022 में आएगा। देखेंगे आगे आदमी के अंदर क्या है, वो तो गुप्त है। अच्छा अभी यहाँ पर कुछ लोग थे, वो तो 10 में से 5 नंबर दे रहे थे। दो भी दे सकते हैं, देने वाले 10 में 11 भी दे सकते हैं। हमने एक प्रश्न किया, कंट्री से आता है कि यहाँ देश से होता है? नहीं तेल बताइए आप कितने में है? हम जो नेचुरल गैस से आता है, नेचुरल जो ऑयल आता है, उसकी ऑयल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जो डीजल पेट्रोल महंगाई की बात होती है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा और आगे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा 5 काम ऐसे आप गिना दीजिएगा जो यहाँ रसूलाबाद विधानसभा में हुए हों, जिसपे आप गौरवान्वित हो, जिसमें लगा कि नहीं यहाँ रसूलाबाद की जनता है उस नहीं हो गया कि मेरे पुरखों की धरोहर राम मंदिर। अच्छा तो राम तो कुछ चाहिए ही नहीं था। नहीं, राम मंदिर के अलावा भी जाति धर्म से उठ के कुछ बताइएगा। ऐसे धर्म से तालिबान नहीं देख रहे हो? जात धर्म से जात धर्म से तालिबान अफगानिस्तान में, तालिबान भारत में नहीं। क्यों? वो देश में नहीं, वर्ल्ड में नहीं है। वो कहीं समानता नहीं लाता। उसके लिए इंटरनेशनल एजेंसियां भी काम कर रहे हैं। उसके लिए अमेरिका और रूस ये सब काम नहीं कर सकते। नहीं बात क्यों नहीं करेंगे? डायरेक्ट बिल्कुल बात करेंगे। नहीं बिल्कुल बात करेंगे। उसके लिए आप बोलो ना कि हम उस पे बात नहीं कर सकते। उसके लिए पूरी तरीके से जितना मंत्रिमंडल लगा हुआ है। इंडिया की बात करो तो खुले सापेक्ष में आप लाइएगा कि ऑयल बॉन्ड क्या है। यूपीए सरकार में कितने ऑयल बॉन्ड किए गए, कितने अवध के किए नहीं, लेकिन ये तो सब प्राइवेट। अच्छा ये बताइए, धीरे धीरे तो सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना। मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप ऑयल और डीजल की बात करते हैं तो आप ऑयल बॉन्ड की बात करिएगा, गुमराह मत करिएगा लेकिन धीरे धीरे जो जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है उस पर भी आप बताइए। क्या निजीकरण हो रहा? जब आप सरकारी आप चलिए एसबीआई शाखा में, मेरे पिताजी एसबीआई शाखा में है, मैं दिखाता हूँ सरकारी बैंक है, किस कदर काम करते हैं। तो आप निजीकरण के समर्थन में समर्थक हूँ। अच्छा आपको जब टारगेट देके काम नहीं मिलेगा, आप काम नहीं करेंगे। अच्छा नहीं, सत्य है। निजीकरण को जिस तरीके से, जैसे किसान धरने पर बैठे हुए हैं। कौन किसान बैठा यार? बेवकूफ बना रहे। किसान बैठा? कौन किसान बैठा? कहाँ किसान बैठा? नहीं तो ये तो मूल्यांकन, मैं खेतों में हूँ। नहीं लेकिन मेरी धान लगी हुई, पानी लगाना यार, खाद डालना, कहाँ किसान बैठा हुआ? जो पश्चिम का किसान है वो बैठा हुआ है। ये आप हम लोग मूल्यांकन नहीं कर सकते। कौन पश्चिम का किसान बैठा? जो साले फ्री में रबड़ी चाट रहे वो बैठे? नहीं। अच्छा ये बताइएगा, हरियाणा और पंजाब के किसान है, पश्चिम यूपी के किसान है। तुम खोए हो। सबसे अव्वल खेती पंजाब में होती है और पंजाब की खेती फिर भी अव्वल रहेगी। अगर किसान के बैठा है तो खेती छोड़ दी क्या? चलो अच्छा और भी लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कितने क्या नंबर देते हैं। अच्छा आप बताइएगा, आप सांसद और विधायक जो वर्तमान के हैं उनको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? हमको जो नहीं देना चाहते, वो आते ही नहीं यहाँ। अच्छा आते ही नहीं, सांसद और विधायक दोनों लोग यानी जमीन को छोड़ चुके हैं। इनका कहने का मतलब है कि सांसद हो या विधायक हो, महिला यानी इस ग्राम सभा में वो आते नहीं हैं, जमीन को छोड़ चुके हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। 2022 में आगामी जो चुनाव है उसमें योगी जी को आगे रहने देंगे कि या फिर कोई दूसरी सरकार या कोई किसी दूसरे की पसंद है? आज आप बताइएगा, आप किसको पसंद कर रहे हैं, मायावती जी को या अखिलेश जी को या फिर योगी आदित्यनाथ जी को? तो योगी जी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा और भी चाचा जी में सर बताएंगे वो अखिलेश किसको पसंद कर रहे हैं? अखिलेश। अच्छा क्यों अखिलेश जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? इसलिए अच्छा कार्य किया। अच्छा अखिलेश जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा आप भी बताइएगा। अच्छा विकास के बारे में थोड़ा बताइएगा। आपने बताया है कि योगी जी को लाएंगे, बताइए कि कुछ ऐसे काम जो इस विधानसभा में हुए हों और जिससे गांव के लोगों को या आसपास के क्षेत्र की जनता को कुछ लाभ हुआ हो, बताइए। और विकास का और तो कोई हमें विकास दिख नहीं रहा। बस यही है कि गल्ला अल्लाह मिल रहा और 2000 रुपये मिल रहे, और तो कोई। अच्छा चाचा जी कुछ बताना चाहेंगे, बताइए। हाँ भाई साहब, हमारे यहाँ शाहपुर में एक नल बेचा, कुम्हारों को लगा था। नल बेचा? हाँ बेचा, पैसे लेने आए, उन्होंने कहा कि विधायिका ने 6000 मंगाए, तो लोगों ने फोटो उसकी निकाल ली। यानी विधायिका के कुछ लोग थे जिन्होंने नल को बेचा है। अच्छा कौन सा, किस ग्राम का मामला है? शाहपुर का, शाहपुर रतनपुर का, शाहपुर का मामला है। देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि विधायिका के कुछ लोगों के द्वारा नल बेचा गया। कितने रुपए उसमें लिए गए? 6000 लिए गए, फिर वापस किए गए।
एक वापस वापस क्यों कर दिए गए? एक दिन जब वो फोटो निकाल के ऊपर कर दी गई। अच्छा, हाँ, मामला जब मीडिया में आया मीडिया में तो फिर उसके बाद में पैसे वापस भी किए गए। देखिए किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जैसे ही मीडिया में मामला आने के बाद में तुरंत पैसों की वापसी भी की गई है। अच्छा, और बताइएगा कुछ काम ऐसे बताइएगा जिससे लगे कि नहीं रसूलाबाद में कुछ काम हुआ है, या कुछ ऐसे काम जिसे जो गलतियों के तौर पर देखे जा रहे हैं कि यहाँ की जो वर्तमान विधायिका उन्होंने और क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या कुछ अच्छे काम किए हैं? हमारे समय विधायिका जी ने तो कुछ काम किया नहीं हमारे एरिया में, आती ही नहीं। अच्छा, हाँ, किसी भी काम से कोई भी नहीं आता है। पाठक जी तो आते हैं रसूलाबाद झिंझा। अच्छा, तो सब आते हैं। 2022 का चुनाव है, हाँ। इसमें आप किसको वोट देना चाहेंगे? किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? किसको आप देखना चाहते हैं? अखिलेश जी को। अच्छा, अखिलेश जी को। हाँ। अखिलेश जी को ये दोबारा से फिर से देखना चाहते हैं कि एक बार अखिलेश जी फिर से आए, यानी योगी जी आपकी पसंद? नहीं है, पसंद है, लेकिन वो कहीं गाय खपाए खेती हम लोग करते हैं, यानी तो गाय मुद्दा खा घूम जाती फिर है। कर किसानों पर आ जाता है कि मतलब जो दिक्कत आ रही है वो गायों से आ रही है, क्योंकि गौशाला भी बने हुए हैं लेकिन उनमें गाय नहीं है, वो आज भी खेतों में ही है। मेरे साथ में और ये चाचा जी हैं, बताएंगे। अच्छा बताइएगा, जो गाय वाली जो लोग समस्या बता रहे हैं किस हद तक वो सही है? हम क्या बताएं, गाय तो बहुत नहीं, गाय खेतों को वाकई में चल रही है। जहाँ तक सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं हमने गौशाला बनवा दिए हैं, लेकिन कितनी गाय उसमें मतलब पहुंच पाई हैं, या फिर गाय भी वहीं उसी स्थिति यहाँ में? से पड़ी हैं गाय, गई कहाँ गाय गौशाला में? यानी गाय वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं, अभी भी वो खेतों में नुकसान हो रहा है। नुकसान 50 गाय हैं। अच्छा चाचा जी बताएंगे, क्या बता रहे थे आप? अरे यहाँ झुंड का झुंड बैठता है गायों का। अच्छा, यानी कि जो सरकार के वादे हैं वो खोखले हैं, यहाँ कहीं बैठते हैं और जाते ही नहीं हैं कहीं। यानी कि बात वहीं पर आ जाती है कि जिस तरीके से किसान परेशान है, और ये रसूलाबाद जो क्षेत्र है ये किसानों का बहुत बड़ा एक, जैसे कि आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा रसूलाबाद एक किसान बहुत बहुतायत में है, और वहाँ पर अगर ये समस्या आती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, और ये आगे आने वाली सरकार के लिए भी बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि पूरी तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि हमने गौशाला बनवा दिए, गायों को पूरी तरीके से वहाँ पर सुरक्षित कर दिया, लेकिन नुकसान आज भी वही हो रहा है। और भी लोग हैं, बताएंगे, दादा बताएंगे। दादा आप भी बताइएगा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गाय अभी भी नुकसान कर रही है खेतों में। नुकसान बहुत कर रहे हैं, आदमी परेशान, रात भर रखावत, क्या करे, पूरी रात रखाना भी पड़ता है, मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा है गायों को लेकर, और लोगों में आक्रोश भी है कि गाय गौशाला बना दिए गए लेकिन उसकी देखरेख और अभी तक वहाँ तक गाय नहीं पहुँच पा रही है। नमस्कार,